हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ क्लास। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी। हम कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स। ठीक है भाई, मुश्किल नहीं है। आप मेरे साथ करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। जो क्लासेज आपको डेली मिल रही हैं उनको देखते रहिए। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं उनको बार बार करते रहिए। मुश्किल नहीं है, आप इजियली 25 में से 25 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ठीक है, कल हमारा जो चैप्टर था प्रोबेबिलिटी का वो फिनिश हो चुका। आज हम करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। किसके बारे में भाई? कोनिक सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई कोनिक सेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे 2D और 3D, 2D और 3D। ठीक है भाई, आज हम स्टार्ट करते हैं 2D के बारे में, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चीजें आपको इजीली आसान तरीके से बताई जाएंगी, हर चीजें आपको समझाई जाएंगी। बस आप देखते रहना है, फोकस करके आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पहला टॉपिक है, पहली डेफिनेशन हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, लेट हमने पी एक पॉइंट लेट कर लिया x1 और y1, P2 क्यों हमने पॉइंट लेट कर लिया x2 और y2। ठीक है, ये दो पॉइंट लेट कर लिए। डिस्टेंस P और Q के बीच में कैसे डिनोट होगा? P इंटू क्यू, पी क्यू। इसका कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे इसका स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये P आपके पास पॉइंट है, ये Q आपके पास पॉइंट है, और P Q आपका डिस्टेंस ही आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। देखिए भाई, ये नोट डाउन किया आपने, एग्जाम्पल करते हैं। दो एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूँ, दोनों के दोनों हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट है 6,7 एंड 2,-9। 2,-9 इज क्या होगा? अभी ऑप्शन है आपके पास 2√5, बी ऑप्शन है आपके पास 5√2, सी ऑप्शन है आपके पास 4√17, 4√17, और डी ऑप्शन है आपके पास नन। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ हमें। पॉइंट कौन कौन से हैं? पॉइंट है आपका P पॉइंट है लैम्डा कोमा 4, और Q पॉइंट है आपका 1,7। ठीक है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P इंटू लैम्डा कोमा 4, उसको आप उधर लिखिए। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P इंटू लैम्डा कोमा 4 एंड Q इंटू Q के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? Q के कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट है भाई। ठीक है, ये Q के कोऑर्डिनेट आपके पास 1,7, 1,7 इज 5 यूनिट्स, इज 5 यूनिट्स। देन फाइंड लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा, लैम्डा हमें निकालना है। ऑप्शंस हैं आपके पास 3 और -5, बी ऑप्शन है आपके पास 5 और -3, सी ऑप्शन है आपके पास 2 और -4, और डी ऑप्शन है आपके पास नन।
ठीक है भी, दो क्वेश्चन लिखवाए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6,7 एंड 2,-9 इज, ये हमें निकालना है। एक के अंदर क्या दिया, दो पॉइंट दिए हुए, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 5 यूनिट, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी। देखिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पी पॉइंट आपके पास 6,7, क्यू पॉइंट आपके पास 2,-9। पी क्यू डिस्टेंस हमें निकालना है, कैसे करेंगे, √x2 माइनस x1, ये आपका पास x1 इंटू वाई, x1 y1, x2 y2, ये पॉइंट है। x2 माइनस x1 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -9 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है भी, ठीक है, आया समझ में। √2 माइनस 6 कितना होगा भाई, -4 का होल स्क्वायर प्लस ये काम कितना होगा भाई, -16 का होल स्क्वायर, 16 का होल। ठीक है, इसको आपने क्या लिखा, ये आपके पास 16 हो गया प्लस 16 इंटू 16 हो गया। ठीक है भाई, स्क्वायर किया तो आपने ये हो गया। अब बात करते हैं 16 आपने कॉमन लिया, 1 प्लस 16 हो गया। 16 को आप बाहर निकालोगे, √16 4 स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 √17, ये आपका आंसर आ गया। 4 √17 आपका आंसर है, ये राशि। ठीक है, दो तरीके हैं कैलकुलेशन के। देखो 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर लिख दीजिए आप, कितना हो गया भाई, 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर आपने लिखा 256 यहाँ पर लिखा, 16 यहाँ पर लिखा, उसको ऐड किया, फिर आपने फैक्टर बनाए, फिर आपने कॉमन लिया। इससे तो अच्छा आप 16 कॉमन लिया दोनों से, 1 प्लस 16 बचा, 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकाला, 4 आ गया, अंदर 16 प्लस 1 √17 बचा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैलकुलेशन सभी कर सकते हैं, पर तरीके सर हमें तरीका क्या निकालना है, कैलकुलेशन का बिल्कुल आसान तरीका निकालना है, ये आसान तरीका है। या फिर आप ये कर सकते हो, देखो इसको आपने क्या लिखा, √16 प्लस 256, फिर उसको आपने ऐड किया, कितना हो गया भाई 272, फिर इसके आपने फैक्टर किया, उसके बाद आपका 17 16 4 बार आएगा, फिर आपका √17 बचेगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा आप ये स्टेप यूज कीजिए, ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे इनके अंदर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट आपको वहां पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। पी पॉइंट आपके पास है λ,4, क्यू पॉइंट आपके पास है 1,7 और पी क्यू की वैल्यू आपके पास है 5 यूनिट्स। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, पी पॉइंट ये है, क्यू पॉइंट ये है। कैसे निकालोगे, देखो वही जो फॉर्मूला था पी क्यू डिस्टेंस निकालने का, √x2 माइनस x1, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ठीक है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या फिर आप x2 माइनस x1, देखो ऐड करना है कोई फॉर्मूले के अंदर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों को कोई सा भी आप ले सकते हैं। 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 के इक्वल दिया हुआ है, 5 के इक्वल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए भी, दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया, दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पावर डबल हो जाएगी। 25 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 3 का स्क्वायर आपने किया 9 आ गया, इसको इधर लेके आपने माइनस किया तो आपका 16 आ गया। 1 माइनस लैम्डा की का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 आ गई है। ठीक है, 16 आ गई। अब आपको सोल्व कैसे करना है, देखिए स्क्वायर रूट यहां पर करेंगे तो यहां पर प्लस माइनस चीज आएगी। देखो स्क्वायर रूट किया आपने, देखो ये स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट हो गया,
यहां पर आपकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। जब आप किसी का स्क्वायर रूट करते हैं, जब आपका स्क्वायर को इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, तो प्लस माइनस का साइन दोनों आते हैं। प्लस माइनस का साइन दोनों आते हैं। क्यों आते हैं देखिए मैं बताता हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 क्यों आई? क्योंकि यहां पर प्लस 2 रखने पर भी 4 आता है, माइनस 2 रखने पर भी 4 आता है। प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं कि प्लस माइनस 2 लिखते हैं जब स्क्वायर रूट होता है इक्वल टू के उधर साइड। स्क्वायर का जब हम इक्वल टू को उधर लेके जाते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं या दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट किया, तो तब ही आप लिखते हैं प्लस माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा प्लस माइनस 4। ठीक है, एक बार आपने लिया प्लस का 4, 4 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इधर आ गया, 4 उधर चले गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई 3। लैम्डा की वैल्यू 3 कहां पर है? यहां पर है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा आपने क्या किया? माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा के इक्वल रखा। लैम्डा इधर आ गया आपका, 4 उधर चला गया, तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर -3 आएगा भाई, -3 आएगा। क्या आएगा? -3। क्यों? देखिए इसको इधर लेकर आइए, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -3। ये आपका नहीं होगा आंसर, सॉरी, ये आपका आंसर -3। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 इधर आ गया आपका, तो -1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस लैम्डा के इक्वल, -5 माइनस लैम्डा के इक्वल, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपने कैलकुलेशन की। अगर आप ऐसा प्लस माइनस 4 नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो मैं इसको रफ करके एक दूसरी कैलकुलेशन टाइप मैं आपको करवाता हूं। देखिए यहां तक आप पहुंचे, तो 16 को आपने क्या लिखा? स्क्वायर को ओपन किया, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा हो गया भाई। 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। 16 को आप इधर लेके आए तो कितना हो गया? लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। ये कितना आ गया भाई? 16 को इधर लेके आए, -16 प्लस 1 -15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई भाई आपकी, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके आपने क्या करना है? फैक्टर करने हैं। लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हो आप, फैक्टर बना सकते हो। तो लैम्डा -5 प्लस 3 इंटू लैम्डा -5 कितना बचा? इक्वल टू 0। कितना आ गया भाई? को रफ कर देते हैं यहां से। देखिए कितना आ गया? लैम्डा -5 इंटू लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ गया भाई। देखो यहां से लैम्डा -5 कॉमन लिया, यहां पर आपका लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 3, तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई और लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई। 5 और -3 आपका आंसर आ गया। दोनों टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे उसी से आप कैलकुलेशन कीजिए। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है भाई, इनको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं भाई सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। एक पॉइंट है, 2 पॉइंट से खींची हुई लाइन को डिवाइड करता है m/n के बारे में। उस पॉइंट को निकालने के का क्या फॉर्मूला होता है, उस पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं? देखिए भाई सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन फॉर्मूला आपके पास। देखिए पढ़ते हैं। इफ P इंटू एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई डिवाइड्स द लाइन, divides the line a into x comma y, divides the line of points, इन 2 पॉइंट से खींची हुई लाइन, एक की वैल्यू है x1 कोमा y1 एंड b की वैल्यू है x2 कोमा y2, x2 कोमा y2 इंटरनली। इन द रेशियो
m/n में तो x पॉइंट कैसे निकालेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y वैल्यू कैसे निकालेंगे y पॉइंट की, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, एक पॉइंट है, देखिए ये लाइन है आपकी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है आपका बी पॉइंट, ये है आपका ए पॉइंट, x1 कोमा y1 x2 कोमा y2 ये आपका पॉइंट है। तो आपके पास कहीं पर भी ये डिवाइड करती है m/n में, m/n में ये पॉइंट डिवाइड करता px कोमा y, px कोमा y m/n में डिवाइड करता है p। ये x कैसे निकलेगा, ये x पॉइंट का कैसे पता चलेगा, ये x पॉइंट का ऐसे पता चलेगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y पॉइंट का कैसे पता चलेगा भाई, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। जब आपका इंटरनली कट करता है m/n के अंदर एक चीज और है, जब आप एक्सटर्नली कट करते हैं, इफ p x, y divides the line of points, इन पॉइंटों से खींची गई लाइन a इंटू x1 कोमा y1 एंड b इंटू x2 कोमा y2 एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n में अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो x पॉइंट क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। और y की वैल्यू क्या आएगी, my2 माइनस my1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये आपके पास, ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज करके आपको क्वेश्चन सिखाया जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद पहले समझ लीजिए, एक 2 पॉइंट से खींची हुई लाइन है, उसको m/n में डिवाइड करता है। एक पॉइंट px, y एक पॉइंट, एक 2 पॉइंट से खींची हुई लाइन को डिवाइड करता है m/n में, किसमें, m/n में। तो x की वैल्यू उस पॉइंट के अंदर, x की वैल्यू हम निकालेंगे, उस पॉइंट के अंदर y की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तो ये फॉर्मूला, अगर इंटरनली डिवाइड करता तो ये फॉर्मूला है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है भाई, रफ कर देते हैं इनको, क्वेश्चंस करते हैं। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी मैं करवाऊंगा आपके, दोनों टाइप से। देखो इसके अंदर जितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वही टाइप से आपको क्वेश्चन साथ ही करवा रहा हूं मैं, साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर, रेक्टेंगुलर के अंदर। तो आपको अलग से क्वेश्चन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है भाई हमारा, एक फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करती है, डिवाइड द लाइन, लाइन को डिवाइड करती है सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन करते हो। पॉइंट कौन कौन से हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 2,6 ठीक है भाई। क्या होएगी वो रेशियो बतानी है आपको, क्या होएगी भाई बताइए। देखो A है आपके पास 2/3, B है आपके पास 3/2, C है आपके पास 1/2 और D है आपके पास 2/1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है आपके पास। डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, इन 2 पॉइंटों के ज्वाइन को डिवाइड करती है भाई ये लाइन।
3,4 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 7,8 को। ठीक है भाई, 7,8 को। ए ऑप्शन है आपके पास 4,7 इंटरनली। देखो इसी क्वेश्चन से आपको इंटरनली और एक्सटर्नल का डिफरेंस पता चलेगा। बी ऑप्शन है आपके पास 4,7 एक्सटर्नली। सी ऑप्शन है आपके पास 5:9 इंटरनली। और डी ऑप्शन है आपके पास 5:9 इंटरनली, सॉरी एक्सटर्नली। इंटरनली तो हमने लिख दिया, एक्सटर्नली। अब देखिए भाई इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए पॉइंट आपके पास 3,-4, ठीक है, 2,6, 2,6। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इन दो पॉइंट से खींची हुई लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है। एक्स एक्सिस अगर किसी चीज को डिवाइड करती है तो वहां पर आपको y इक्वल टू 0 मिलता है। y हमने लेट किया वो पॉइंट क्या है, x, y। तो रेशियो हमने लेट की लैम्डा रेशियो 1। रेशियो हमने क्या लेट की, हमने रेशियो लेट की लैम्डा रेशियो 1। हमने क्या किया, रेशियो लैम्डा रेशियो 1। अगर नहीं दी हुई तो लेट कर लिया आपने लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, अब यहां पर कट कर रही है व्हाट डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन। एक्स एक्सिस डिवाइड करे तो वहां पर y की वैल्यू आपको कितनी मिली हुई, y की वैल्यू कितनी मिली हुई आपको, y की वैल्यू मिली हुई आपको 0। कितनी वैल्यू मिली, 0। y कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, 0। तो y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते थे, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई y2 m माइनस n, डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, डिवाइडेड बाई m माइनस। पॉइंट पुट किया हमने 6 लैम्डा, सॉरी m प्लस n, आएगा। क्या करते थे हम, my2 प्लस ny1। ठीक है, m आपके पास क्या है, m आपके पास है लैम्डा, y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास है 6 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा प्लस ny1, n आपके पास है 1। ये m है, ये n है, हमने ये रेशियो लेट की है। m आपके पास लैम्डा है, n आपके पास 1 है, n आपके पास 1 है। y1 की वैल्यू आपको पता है, y1 की वैल्यू -4 है, तो 6 लैम्डा -4 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाई m प्लस n, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू हमने क्या पुट किया, 0 क्यों पुट किया, जब x एक्सिस कट करती है, व्हेन x एक्सिस कट डिवाइड करती है, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0, देखो ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है, यहां पर x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। ठीक है, अगर x एक्सिस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, x एक्सिस किसी को कट कर रही है, तो वहां पर y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू आपके पास 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है भाई, ये चीज थी, इसी एक कंसेप्ट था वो इसके अंदर यूज हो रहा था, आपने यूज कर लिया। देखो ये 0 हो गया, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 6 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई, लैम्डा की वैल्यू 4/6, लैम्डा की वैल्यू 2/3, लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2/3। क्या आ चुकी है, 2/3 लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा रेशियो 1 आपके पास क्या था, लैम्डा रेशियो 1 आपके पास क्या था, रेशियो थी, और रेशियो ही हमें निकालनी है। देखो 2 लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2/3 रेशियो 1, ये 3 इधर चलाएगा, 2:3 आपका आंसर आ गया, 2:3 आपका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करवा। पहले हमने लेट किया लैम्डा रेशियो 1, अगर रेशियो नहीं दी हुई तो आप ऐसे ही लेट करेंगे। ये क्या कहा हुआ, एक्स एक्सिस डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को, ये लाइन सेगमेंट है लैम्डा रेशियो 1 में, एक्स एक्सिस को डिवाइड करती है, एक्स एक्सिस डिवाइड करती है, तो वहां पर y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, ये y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, px, 0, ये पॉइंट है आपका। ठीक है,
तो लेमडा रेशो 1 है, ये हमने यूज किया, ये सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था y और x के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था वो हमने यूज किया, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1 जब इंटरनली डिवाइड करती है। ठीक है भाई, 6 लैम्डा माइनस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, m की वैल्यू लैम्डा, y2 की वैल्यू 6, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -4, m प्लस n लैम्डा प्लस 1, ये हमने यूज किया, इक्वल टू 0 पुट किया। क्यों किया? क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा जब x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो 6 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 6 लैम्डा इक्वल टू 4, लैम्डा की वैल्यू 4/6, 2/3 आ चुकी है। ये हमने वापस से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर 3 उधर चला गया, 2:3 आपका आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। पहले ये जो चीजें हैं, ये जो कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वही सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो, व्हाट रेशियो डज द लाइन है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास लाइन दी हुई है, पॉइंट्स दिए हुए 3,4 और दूसरा पॉइंट आपके पास 7,8। ठीक है, वही हमने लेट किया, ये पॉइंट ये यहाँ पर px, y, इसने कहा कि जो रेशियो करेगा वो लाइन कट करेगा, लाइन कट करेगी, कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन कट कर रही है इसको। ठीक है, ये रेशियो बताना है, ये रेशियो हमने लेट किया लैम्डा रेशियो 1। अगर रेशियो नहीं दी हुई है तो हम लेट करते हैं, लेट रेशियो हमने लेट की लैम्डा रेशियो 1, लेट रेशियो लैम्डा रेशियो 1, लैम्डा रेशियो 1। तो हमने क्या निकाला? कोऑर्डिनेट निकाला। x निकालने के लिए हमने क्या यूज किया? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, लैम्डा इंटू 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, ये आपके पास आ गई वैल्यू। सेकंड y कोऑर्डिनेट हमने निकाला my2 लैम्डा इंटू 8 लैम्डा प्लस ny1 y1 है आपके पास 4, 1 इंटू 4 आ गया प्लस डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस। ये पॉइंट आ गए भाई, ये पॉइंट आ गए, यहां पर जो पॉइंट है वो पॉइंट आ गया। बट हमें क्या पता है कि ये लाइन है, जो ये लाइन कट कर रही है इसको, तो ये लाइन अगर इस पॉइंट को कट कर रही है तो ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, जैसे अगर कोई भी लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये ऊपर इसके ऊपर लाई करता है, तो वो पॉइंट उस पॉइंट इक्वेशन को, जो भी ये इक्वेशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, कराइए सेटिस्फाई। 2x, x की वैल्यू जो थी हमने सब्स्टिट्यूट की 7 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 3y 3 इंटू 8 लैम्डा प्लस 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सोल्व किया भाई आपने, ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 लैम्डा प्लस 6, सॉरी 14 लैम्डा प्लस 6, 14 लैम्डा प्लस 6 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, प्लस यहां पर किया 8 तिया 24 24 लैम्डा प्लस 4 3 12 12 बटे लैम्डा प्लस 1, अब प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया भाई, ये आ गया। अब आपने क्या किया? इसके डिवाइड बाई 1 लिया, ये आपने एलसीएम लिया, आपने एलसीएम लिया तो कैसे सोल्व किया? देखिए, 14 लैम्डा प्लस 6 प्लस आपके ये लैम्डा प्लस 1, आपने एलसीएम लिया, लैम्डा प्लस 1 यहाँ पर भी है, लैम्डा प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1 आपने ले लिया डिनोमिनेटर के अंदर, तो लैम्डा प्लस 1 आपने एलसीएम लिया, तो ये भी आपका ऊपर आ गया, ये भी सेम ऊपर आ गया, प्लस 24 लैम्डा प्लस 12। ठीक है, और यहां पर आपने क्या किया? 7 को लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये आप करेंगे ना, ये तो आप आसान चीजें हैं, ये तो आपको जर्नल चीजें हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं इन दोनों का? एलसीएम आपने लैम्डा प्लस 1 लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया,
लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 7 को, 7 लैम्डा प्लस 7 हो चुका है। ठीक है भाई, ये आपने ये 0 के इक्वल था, ये उधर चला जाए तो लैम्डा और लैम्डा, ये था लैम्डा आपके पास और एक ये था, तीनों को प्लस किया, कितना आ गया भाई 38 और 7 45 लैम्डा, कितना आ गया भाई 45 लैम्डा, प्लस आपके पास है ये 6 है, ये 12 है और ये 7 है, कितना आ गया भाई 18 और 7 25 इज इक्वल टू 0, 45 लैम्डा, 45 लैम्डा इज इक्वल टू -25 लैम्डा इज इक्वल टू -25 अपॉन 45, पांचों पांचों 25, 5 9 जा 45, -5/9, -5/9, माइनस के अंदर रेशो आ गई। इसको देखो समझो, बिल्कुल कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, इसके बाद बताते हैं लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है भाई, अगर रेशो आपकी नेगेटिव में आई है तो उसको आप बोलेंगे एक्सटर्नली कट कर रहा है, एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो लैम्डा रेशो 1 में था, 5 डिवाइडेड बाई 9 1, 9 इधर चला जाएगा, 5 रेशो 9 में एक्सटर्नली कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है एक्सटर्नली, क्योंकि रेशो आपकी नेगेटिव के अंदर आई है। अभी पता चला आपको इंटरनली और एक्सटर्नली का डिफरेंस है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इंटरनली कट लेकर चलेंगे, इंटरनली कट कर रहा है ये ऐसा, इंटरनली के अकॉर्डिंग आपने एक्स और वाई को बनाया, तो फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहां पर आ गई -5/9, नेगेटिव के अंदर रेशो आपकी आ गई, तो उसको आप बोलेंगे 5:9 के अंदर एक्सटर्नली कट कर रहा है, 5:9 के अंदर एक्सटर्नली कट कर। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो चीजें है मिड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। दो पॉइंट हैं आपके पास, दो पॉइंट से एक लाइन बनी हुई है, जैसे P और Q से आपने दो लाइन x1 और y1 दो पॉइंट हैं P के, और x2 y2 Q के हैं, उनके बीच के अंदर जो देखिए, जैसे आपके पास मिड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट बोल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो ये लाइन आपके पास दो पॉइंट से बनी हुई, मिड पॉइंट ऑफ लाइन बोल लो, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, मिड पॉइंट आपके पास यहां पर आ गया। ये आपके पास x1 है, x1 कोमा y1, ये आपके पास x2 कोमा y2 है। ठीक है, ठीक है भाई। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट लेट कर लिया हमने P, x कोमा y एक मिड पॉइंट है। क्या है भाई, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन खींची हुई है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो भी लाइन बनी हुई, उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए इसका x का कोऑर्डिनेट, इसका x का कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, इसका y का कोऑर्डिनेट, इसका y का कोऑर्डिनेट को हमने प्लस करके 2 से डिवाइड किया। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है भाई, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। ज्वाइनिंग 5,3 एंड 3,9, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनी हुई है, उसका मिड पॉइंट बताइए। अब इसके अंदर तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको x की वैल्यू कैसे निकाली, इसको देखो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास कितना आ गया भाई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। ऐसे ही आपको y की वैल्यू निकालनी है, y1 डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 आपके पास आंसर आ गया। तो 4,6, 4,6 ये पॉइंट आ गया जो इन दोनों पॉइंटों को जोड़कर एक लाइन बनी हुई थी,
उसका मिड पॉइंट आ गया भाई ये फॉर्मूला 4,6, ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जब बात करते हैं, मिड पॉइंट आपको पता चल गया। अब ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर कोऑर्डिनेट कितने भाई, 3 कोऑर्डिनेट। एक ट्रायंगल हमने बनाया, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल हमने बना दिया। ये ए कोऑर्डिनेट, ये बी कोऑर्डिनेट, ये सी कोऑर्डिनेट, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3, 3 कोऑर्डिनेट आ गए भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। ये फॉर्मूला आपके पास, ये डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई? एरिया आएगा, ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। पॉइंट है आपके पास x1, y1, x2, y2, x3, y3। अगर 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करते हैं। देखो R1 को क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया आपने, और R2 को क्या किया, R2 माइनस R3 कर दिया। एक आपने ऑपरेशन लगाया, लगाइए भी ऑपरेशन, क्या बन गया? 1/2, ठीक है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है। यहां पर 0, यहां पर आपने किया x2 माइनस x3, यहां पर x3 ही बचा सेम, थर्ड रो पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। यहां पर आपका आ गया y2 माइनस y3, R2 को R3 से माइनस किया, R1 को R2 से माइनस किया, यहां पर आ गया आपका y3, यहां पर 1, यहां पर 0, ये आ गया भाई, ये आ गया आपके पास। इसको और मॉडिफाई किया तो आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ 1 के थ्रू आपने एक्सपेंड किया तो इसी का डिटर्मिनेंट आपको निकालना बचा। 1 के थ्रू आप एक्सपेंड, देखो थर्ड कॉलम के थ्रू एक्सपेंड किया, 0 के थ्रू करोगे 0, जिसके थ्रू करोगे 0, इसके थ्रू ही करने पर, इसके थ्रू जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तभी आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, ये ही अगर आप इतना भी कर लेते हो तो ये भी आपका इसके इक्वल ही आएगा। इसका और इसका आंसर बराबर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए या तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक टर्म आती है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसको समझिए। ठीक है भाई, एक टर्म और बची है इसके अंदर, क्या है वो? अगर आपका डिटर्मिनेंट एरिया आपका 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है, डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल आ जाता है। ये हमने डिटर्मिनेंट को इससे डिनोट किया, मान लिया डिटर्मिनेंट ऑफ, इससे डिनोट किया डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगल का, तो डिनोट किया, तो ये पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे? ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाएंगे भाई? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, कोलिनियर पॉइंट चेक करना आपको, तीनों पॉइंट में ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई? इसके अंदर पुट करोगे, डिटरमिनेंट सोल्व करोगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हम सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे? 3 पॉइंट दिए हुए हैं,
सेंट्रोइड को हमने क्या किया, जितने भी एक्स के कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट एक्स के ट्रायंगल के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, तीनों कोऑर्डिनेट वाई के, तीनों कोऑर्डिनेट वाई को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, ये आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं आपका भी एक। क्वेश्चन है भाई आपका, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, इफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की दो वर्टिसेस हैं आपके पास, ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी, और ए की वैल्यू है आपके पास, ए के अंदर पॉइंट है 5,-2, 5,2 और बी पॉइंट है आपके पास -7,-4 एंड इट्स सेंट्रोइड इज सेंट्रोइड क्या होगा भाई इसका, -2,3 है। Then the coordinate of third vertices. Then the coordinate of थर्ड वर्टिसेस, तीसरी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ए ऑप्शन है हमारे पास -4,4/3/1/3, सी बी ऑप्शन है आपके पास 8,11, सी ऑप्शन है आपके पास -6,9 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। ठीक है भाई, एक ट्रायंगल के अंदर दो कोऑर्डिनेट, दो वर्टिसेस की वैल्यू दी हुई है, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, सेंट्रोइड दिया हुआ है, थर्ड वर्टिसेस निकालनी है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला था भाई आपके पास। देखो इसका यूज करते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट एक्स के लिखिए, पहला है आपके पास -7, सॉरी क्या है 5 -7 सेकंड कोऑर्डिनेट है आपके पास, थर्ड आपको निकालना, हमने एक्स लेट कर लिया, डिवाइडेड बाई 3, किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, सेंट्रोइड आपका -2 के इक्वल दिया हुआ, 3 को इधर लेके गए मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर क्या आ गया -2 + x इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, ये 2 को इधर -6 + 2, x की वैल्यू आ गया आपके पास -4, x की वैल्यू आ गया आपके पास -4, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, सॉरी यहां डी के अंदर ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, वेरीफाई करने के लिए तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास ये आ गया, तीनों कोऑर्डिनेट को आपने ऐड किया, -4 -7 कितना होगा, -11 +5 कितना हो गया भाई, +5 आपका कितना हो गया 6, -6 बचा, उसको 2 से -2 से 3 से डिवाइड किया, -2 आ गया। सेंट्रोइड निकालने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए हैं। देखो एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ, तीसरा आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 3 किया, ये जो सेंट्रोइड दिया हुआ इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट जो हमने y1 + y2, y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -4 प्लस y3 हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई हमने 3 किया, ये किसके इक्वल दिया हुआ भाई, सेंट्रोइड, y कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल दिया हुआ, 3 को इधर लेके मल्टीप्लाई किया तो -2 बचा, 2 -4 प्लस y इज इक्वल टू 9 बचा, y की वैल्यू 9 + 2 कितनी हो गई भाई, y की वैल्यू आपके पास 11 हो गई, कितनी होगी भाई 11 हो गई y की वैल्यू। ठीक है, तो डी आपका आंसर आ गया, 11 होगी y की वैल्यू, डी आपका आंसर आ चुका है, डी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था सेंट्रोइड के ऊपर। अभी बात करते हैं इन सेंटर के ऊपर। ठीक है, इसको मैं नोट डाउन कीजिए, इसके बाद रफ कर देता हूं। एक इन सेंटर का फॉर्मूला और है, उसको भी नोट डाउन कीजिए आप। इन सेंटर,
इन सेंटर को आप कैसे निकाल सकते हो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कोमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये आप इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इन सेंटर, जहां पर x2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हो, तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हो, तो सेंटर निकालने का ये आपके पास, इन सेंटर निकालने का ये आपके पास फॉर्मूला है। इसको भी नोट डाउन कीजिए। इसके बाद पैरेललोग्राम पर चलते हैं हम, इसको भी नोट डाउन कीजिए भाई। लेट कर लिया हमने, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल हमने नेट किया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैसे निकाला आपने, 1/2 x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y4। ये आपके पास एरिया निकालने का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आपने निकाला है ए बी सी डी, जहां पर ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हों, x1 कोमा y1 x2 कोमा y2 x1 कोमा y1, ये आपके पास x3, सॉरी यहां पर सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं हम, ए बी सी डी कर लेते हैं। यहां पर आपके पास आ जाएगा x2 कोमा y2, यहां पर आपके पास आ जाएगा x3 कोमा y3, यहां पर आपके पास आ जाएगा x4 कोमा y4। ठीक है, अगर आप यहां पर ये लाइन ड्रॉ करते हो बी डी और ए सी, इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, बी डी का जो मिड पॉइंट होगा वही ए सी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए बी, सॉरी ए सी, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। ठीक है भाई, ये दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे वो बराबर होंगे, वो एक ही पॉइंट होगा जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी का होगा और मिड पॉइंट ऑफ सी डी का होगा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन किया। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, अगर आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, एडजेसेंट तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, कंसेक्यूटिव थ्री कोऑर्डिनेट्स, इफ ए बी सी आर थ्री consecutive coordinates ऑफ पैरेललोग्राम गिवन दिए हुए हो। ठीक है भाई, ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y2 x3 y3, और फोर्थ कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। देन द फोर्थ कोऑर्डिनेट आपने कैसे निकाला भाई, फोर्थ कोऑर्डिनेट आपने कैसे निकाला भाई, x1 प्लस x3 माइनस x2 कोमा y1 प्लस y3 माइनस y2। ये एक फॉर्मूला होता है अगर तीन एडजेसेंट मतलब तीन कंसेक्यूटिव कॉर्नर दी, देखो एक ही वैल्यू आपको दी हुई है, कंसेक्यूटिव का मतलब एक ही साइड से हम स्टार्ट करते, यहां से यहां गए या फिर यहां गए, तो ए बी सी, ये ना हो कि ए बी डी दिया हुआ तो बी ए डी हम यूज करेंगे। ठीक है, बी ए डी हम सीक्वेंस वाइज यूज करेंगे। यहां पर x1 y1 आएगा, x2 y2 आएगा और x3 y3 आएगा। अगर ये तीन कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो किसी एक साइड से यहां से जा रहे हो या फिर यहां से जा रहे हो, तो आपने क्या किया, x1 प्लस x3 माइनस x2, दो कोऑर्डिनेट्स को इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स थे ए और सी के, जो हमने कोऑर्डिनेट्स थे x के, ए और सी का जो x कोऑर्डिनेट था उसको आपने ऐड किया, और बीच वाला जो मिडल है आपके पास उसके कोऑर्डिनेट को आपने माइनस किया। ऐसे ही y के अंदर
y1 प्लस y3 को ऐड किया और y2 को सब्ट्रैक्ट किया। ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का, एक क्वाड्रिलेटरल का। अगर आपके पास तीन कंसेक्टिव कॉन्टिन्यूस मतलब यहां से यहां तक या तो तीन ये दिए हुए हो या फिर ये तीन दिए हो या फिर ये तीन दिए हो, सीक्वेंस वाइज लेने आपको, ये एक पहले ये लेना या दूसरे ये लेना तीसरा ये लेना, ऐसे ही अगर आपके पास कुछ भी दिया ए बी सी, या तो आप ये पहला ले लीजिए सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट, या फिर ये पहला और सेकंड ये थर्ड, ठीक है, दोनों बराबर ही आएंगे। ऐसे ही आपको निकालना है। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका फॉर्मूला है निकालने का। इसके बाद इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? क्वेश्चन 3 कंस्ट्रक्टिव वर्टेसिस, 3 कंस्ट्रक्टिव वर्टेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कंस्ट्रक्टिव वर्टेसिस होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वर्टेसिस होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने फॉर्मूले के अंदर आपको बताया हुआ है ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए हमने ये यूज किया, ये एक टाइप से आप नोटेशन मान लीजिए, पैरेललोग्राम के लिए हमने यूज किया, पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है भाई। तीन वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसकी वर्टिसेस हैं आर। ए वर्टिसेस है आपके पास 3,-2, बी वर्टिसेस है आपके पास 4,0, सी वर्टिसेस है आपके पास 6,-3, 6,-3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस, फोर्थ वर्टिसेस निकालने का कोऑर्डिनेट बताइए, क्या कोऑर्डिनेट होगा? फोर्थ वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? डी आर। डी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। ए ऑप्शन है आपके पास -5,5, बी ऑप्शन है आपके पास 5,-5, सी ऑप्शन है आपके पास -3,8 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। क्या ऑप्शन है भाई? नन। कैसे निकालेंगे? देखिए वही फॉर्मूला आपने यूज करना है, x1 प्लस x3 माइनस x2, x1 प्लस x3 माइनस x2, 3 प्लस, देखो कोऑर्डिनेट हमने लिखे, ए कोऑर्डिनेट आपके पास 3,-2, बी कोऑर्डिनेट आपके पास 4,0, सी कोऑर्डिनेट आपके पास 6,-3। x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2, 3 प्लस 6 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। एक कोऑर्डिनेट आपके पास 5 आ गया, सी डी का एक कोऑर्डिनेट तो आपके पास 5 आ गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ही सेम प्रोसीजर आपको करना है, y1 प्लस y3 माइनस y2, -2 माइनस -2 y1 प्लस y2, सॉरी y1 प्लस y3 -2 -3 माइनस y2 0। आपके पास कितना आ गया भाई? -5। सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया? 5,-5, ये आपका आंसर आ गया। 5,-5 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आसान चीजें थी। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो हमारा, वो फिनिश हो चुका है। कल जो हम करेंगे स्ट्रेट लाइंस का जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर थोड़ा लंबा हो, 2 क्लासेस के अंदर फिनिश होगा आपका, ठीक है। ये आपके कुछ ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए ये कुछ फॉर्मूले मैंने बताए। सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास ज्योमेट्री के अंदर, कोनिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।